cos x का रेंज देखा था, sin x cos x tan x sec x cosec x cot x, सबका रेंज देखा था हम लोगों ने कि उसका वैल्यू -1 से 1 तक ही होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब वही उसी में कुछ चेंजेस करेंगे और फिर हम लोग पूछेंगे कि उसका रेंज क्या होता है। तो ये टॉपिक का नाम होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि पहला सवाल है इसमें 3 + 2 sin x, बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जल्दी तुम लोग सोचो। 5 5 क्या मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, ठीक है। और कोई? बोलो, किसी ने माइक ऑन किया था? देखो, मिनिमम 1 सर। और मैक्सिमम यशवंत क्या मैक्सिमम? 5 सर। अच्छा ठीक है। ओके देखो, तो यहाँ पे sin x का रेंज क्या होता है? sin x का रेंज हम लोगों ने पढ़ा है -1 to 1। -1 से 1। बिल्कुल। तो यहाँ भी sin x लीनियर की तरह ही बिहेव करेगा ना। आप sin x का अगर मिनिमम वैल्यू रखोगे तो -1 रखोगे, और ये पूरा मिनिमम होगा अगर sin x मिनिमम हो जाए। वही sin स्क्वायर x होता तो कुछ और बात होती, लेकिन यहाँ sin x है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए तो दैट इज -1, तो 1। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? जब ये 1 हो जाए तो 3 + 2 × 1 5। तो इसका रेंज क्या हो गया? 1 to 5, है ना। अगर आपको पूछा जाए रेंज क्या होगा तो आंसर इसका 1 to 5 होगा। सब लोगों को समझ में आया? बोलो। यस सर। ये यस थोड़ा सा सर। आपको खुद सोचना पड़ेगा। सेकंड वाला, चलो ये बताओ आप लोग, इस 12 साइन, ये अच्छे से सोचो 2 मिनट, -9 sin स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा, सोचो अच्छे से क्या हो सकता है। क्वाड्रेटिक की तरह सोचो। मिनिमम -21 और मैक्सिमम 3। मिनिमम 0 मैक्सिमम 3। -21 से 3 और 0 से 3, दो आंसर आया है। तो -21 से 3 किसका आंसर था? मेरा क्या सोचा आपने यशवंत, बताओ। सर मिनिमम के लिए -1 रखे तो -12 -9 -21। और मैक्सिमम के लिए 1 रख दिए। जी। और 0 से 3 किसका था? मेरा सर। तुमने क्या किया? सर साइन थीटा 0 रखे एक बार मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए 1 रखे। हम्म
तो ये रख के वैल्यू निकालना जो करेंगे हम लोग, ये सिर्फ, और कोई आंसर किसी का? देखो ये रख के वैल्यू निकालने वाला जो सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर में ही काम करेगा। 3 + 2 sin x हो, 3 - 2 sin x हो, यहीं पे अगर 3 - 2 sin x हो जाता तो मैक्सिमम आता अगर sin x -1 होता, और मिनिमम आता अगर sin x 1 होता। क्यों, इतना समझ में आ रहा है? बोलो, अरे बोलो, आवाज यस नहीं, सर। तो जल्दी बोला करो Yes, ना। sir. Yes, sir. तो ये 3 - 2 sin x के लिए था, मतलब लीनियर में वैल्यू रखने का ट्राई करेंगे, वैल्यू रख के देखेंगे। लेकिन वही क्वाड्रेटिक सब आ जाए तो वैल्यू रख के मुश्किल हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप लोगों दोनों का आंसर, जो दो लोगों ने दिया, दोनों का आंसर गलत है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको कंफ्यूजन रहता है। तो आप बिल्कुल मत होना, जब भी क्वाड्रेटिक मिले तो आपको क्वाड्रेटिक की तरह सोचना है। अब आप याद करो क्वाड्रेटिक में कैसे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। क्वाड्रेटिक में देखते थे कि उसका a क्या है, a मतलब x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता था, -d/4a हो जाता था, और अगर a नेगेटिव होता था तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a हो जाता था। याद है? बोलो। Yes, sir. Sir. लेकिन वो होता यस था सर। अगर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तब, x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तब। अब याद करो क्वाड्रेटिक में ही देखा था हम लोगों ने कि अगर x का में कुछ लिमिट कर दिया, x बिलोंग्स टू x1 टू x2 कर दिया, तो मैंने बताया था तो रेंज क्या होगा, याद है? तब मैंने बताया था कि -b/2a यस सर। अगर x1 और x2 के बीच में नहीं है तो रेंज क्या होगा, और -b/2a अगर x1 और x2 के रेंज में है तो वैल्यू क्या होगा। याद आ रहा है? बोलो, अरे बोलो, याद आया कुछ? क्या आवाज लेट से पहुंच रही है क्या? तो देखो क्या हो जाएगा, क्या आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इससे पहले नहीं आए थे क्या? यहां तक नहीं सुनाई दिया था क्या? Yes, यस सर, सुने सुनाई थे. दिया था। तो बोले सुने क्यों थे. नहीं, जब मैं बोल रहा था बोलने को तो बोले क्यों नहीं रहे थे? बोला करो Sir, ना। बोल तो रहे. अच्छा, मुझे नहीं आ रही थी फिर आवाज, जाने दो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये भी क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का वेरिएबल जो है वो वेरिएबल साइन थीटा है, और साइन थीटा का रेंज हम लोगों को पता है -1 to 1 होता है। तो अब इसको, x को और साइन थीटा को देखो, एक जैसा दिख रहा है ना, मतलब यहां पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू -1 से 1 रख सकते हैं। तो आप ही सोचो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे निकालना पड़ेगा कि -b/2a किया जाए। -b/2a। तो -b/2a, -b इज -b इज 12, -b/2a इज -9 है ना। देखो यहाँ पे a -9 है, b 12 है, c 0 है। क्यों, बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, प्लस sir. माइनस खत्म हुआ, 2/3 Yes, sir. हो गया। अब 2/3 क्या है, -1 और 1 के बीच है कि नहीं है? मतलब कि मैं ये बोलूंगा -b/2a इज -b/2a बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब x1 to x2। तो इस केस में अब a क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस था ना, यहाँ पे -9 था a का वैल्यू, a नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? याद करो अब क्वाड्रेटिक में कि -b/2a -1 to 1 रहता है और a नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम क्या हो जाता है, -d/4a हो जाता है। याद आया? बोलो। Yes, sir. -d/4. यस सर। -d/4, d is b² - 4ac, b is 12, -4a is -9, c is 0, divided by 4a is -9, तो -144 divided by -36, कितना आ गया, 4 आ गया।
बोलो। Yes, sir. और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम के लिए याद है क्या करते थे? मिनिमम अब होता था x1 पे वैल्यू निकालते थे, x2 पे वैल्यू निकालते थे, दोनों में जो छोटा हुआ वो मिनिमम हो जाता था। इन्फिनिटी होता था अगर x1 x2 कोई रेंज नहीं होता था, अगर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते थे तो माइनस इन्फिनिटी होता था। यहाँ पे x1 x2 x का वैल्यू रख सकते हैं, तो x1 पे और x2 पे वैल्यू दोनों में जिस पे छोटा रहेगा वही मिनिमम होगा। तो मैं ये निकालूंगा कि fx1 क्या होगा, इसको नाम दे देता हूं fx, f थीटा। तो fx1 कितना हो जाएगा, मतलब sin थीटा इक्वल्स टू -1 है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो क्या था 12 sin थीटा, 12 इंटू वो -1 ना, पहले -1 है, और -9 इंटू -1 स्क्वायर इक्वल्स टू -12 -9 -21। और x2 पे भी निकाल लेते हैं, f sin थीटा इक्वल्स टू, अगर 1 रखो तो यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू -1 था, तो ये 12 इंटू 1 -9 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो आपने -21 से 3 अगर आंसर बोला होगा तो वो बिल्कुल गलत हो गया ना। अब तो आंसर क्या होगा, मिनिमम हो गया 3, मिनिमम हो गया -21, क्योंकि -21 छोटा है 3 से, तो -21 2, मैक्सिमम क्या हो गया 4। बोलो, समझ में आया सब लोग? जल्दी बोलो। Yes, sir. कॉपी कर लो, Yes. कॉपी कर लो। Yes, sir. हो गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और करो। वी फाइंड रेंज ऑफ 5 + 2 cos स्क्वायर x। सोच के बोलना, मतलब जो भी आंसर देना, ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे, सोच के सब कुछ।
क्यों बता दूं? बोलो। क्या नहीं होगा? बोलो। देखो कैसे करेंगे। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो इसमें भी आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप यूज कर सकते हो कि माइनस बी बाय टू ए क्या होगा। आप करके देखो तो माइनस बी बाय टू ए इक्वल टू माइनस बी तो है ही नहीं, बाय टू ए जो भी है इक्वल टू जीरो आ गया। अब जीरो तो वन और माइनस वन के बीच होता है ना, बिल्कुल होता है। मतलब कि अब ए भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय फोर है ना, ये मिनिमम हो जाएगा। माइनस डी बी स्क्वायर माइनस बी है नहीं, माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए इज टू, माइनस माइनस प्लस, फोर टू भी खत्म हो गया, फाइव आ गया। और एट कॉस एक्स इक्वल्स टू, पहले तो माइनस वन पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और एट कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 भी क्या आ जाएगा? 5 प्लस टू इंटू वन स्क्वायर 7, दोनों इक्वल ही है तो रेंज क्या हो गया? 5 to 7। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधे ये भी सोच सकते थे कि 5 प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस स्क्वायर टर्म है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वैल्यू रख के भी। आप कई बार कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ता है। इससे ऊपर जो क्वेश्चन था 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 12 साइन थीटा से 9 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कई बार कई बार साइन थीटा से ज्यादा साइन स्क्वायर थीटा होगा, कई बार दोनों इक्वल होगा। तो कब कैसे चेंजेस आने वाले हैं वो यहाँ पे समझ में नहीं आता है, देख के आप नहीं समझ सकते हो, इसीलिए वैल्यू रख के करना सही नहीं है। वही ये क्वेश्चन में आपको पता है कि 5 तो अकेला ही है, चेंजेस किस में आने वाले हैं? सिर्फ cos स्क्वायर एक्स में आने वाले हैं। तो आप cos स्क्वायर का, आपको भी पता है कि cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, तो यहां से सीधे ही आप मैक्सिमम बोल सकते थे 5 प्लस टू 7, और मिनिमम जो भी स्क्वायर टर्म होता है 2, मतलब क्या 2 इंटू एक्स कॉस एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, और मिनिमम क्या होगा? जब वो कॉस स्क्वायर का टर्म जीरो हो जाए, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म जीरो हो जाए तो 5 प्लस जीरो, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है 5, तो सीधा 5 to 7 लिख सकते थे। लेकिन कहीं कुछ गलती ना हो तो ये आदत रखना अच्छी बात है कि आप क्वाड्रेटिक यूज करो, क्योंकि इसमें कोई रिस्क है ही नहीं, आंसर सही ही आना है कि नहीं? कोई रिस्क नहीं है तो अच्छा रहेगा, आप वही यूज करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ऐसा सवाल आ जाए 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका क्या होगा? जल्दी बोलो, 1 मिनट के अंदर। -1 and 7. -1 to 7, -1 आपका कैसे आया? Minimum value, sir. Sin x कैसे? और cos x का value. -7 to 7. -7 to 7 मतलब कि sin x cos x दोनों 1 1 ले लिया तो 7 आ गया, और sin x cos x दोनों -1 -1 ले लिया तो -7 आ गया। और अब्दुल आपने क्या लिया? आपने Sir, -7 to 7 है. अच्छा -7 to 7, -7 to 7. ठीक है। हम्म
और कोई? क्या और किसी को दिमाग नहीं लगाना है? चलो यहां पे क्या होता है, अब अगर क्वेश्चन ये होता 3 sin x प्लस 4 cos y, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, क्योंकि अब sin x और cos y बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब कि sin x भी 1 हो जाए, cos y भी 1 हो जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि x y अलग अलग एंगल है। लेकिन sin x 1 हो जाए, cos x भी 1 हो जाए, ऐसा बताओ x के किस वैल्यू पे होगा? क्या ये पॉसिबल है? तुम ही लोग बताओ, बोलो। नहीं सर, नहीं सर। नो नो सर। नो। दोनों साथ में 1 हो जाए, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर आप ही सोचो आपका आंसर किस लेवल का गलत हो गया। आपने दोनों को 1 1 ले लिया, दोनों को -1 ले लिया, कैसे? नहीं है पॉसिबल, है कि नहीं? तो बिल्कुल गलत था आपका आंसर। तो देखो कैसे करेंगे, जब कभी बताते भी, हैं क्या बोलो अब्दुल, क्या बोल रहे थे? सर 7/√2 और 0। ये कैसे आया? सर दोनों का वैल्यू जब सेम रहेगा सर, 0 सर दोनों को है ना, और 1/√2 अच्छा, दोनों में। sin x cos x दोनों 0 हो जाए, ये कब होगा बोलो? कब होगा? x के किस वैल्यू पे होगा? बोलो। वो भी नहीं है पॉसिबल कि sin x भी 0 हो जाए, cos x भी 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि sin x 0 होगा तो cos x 1 होगा, cos x 0 होगा तो sin x 1 होगा, है ना? -1 -1 to 1। ठीक है, चलो देखो बताता हूं, नहीं ये भी गलत है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको, तो कैसा क्वेश्चन, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये देख के ही आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखो, अब 3 sin x, पहले 3 4 के टर्म में बता देता हूं। 3 sin x प्लस 4 cos x, एक ट्रायंगल बनाओ। ऐसे मिनिमम देख के नहीं बोला जा सकता है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, जिसमें कि एक साइड लेंथ 3 है, एक साइड लेंथ 4 है, तो तीसरा साइड लेंथ क्या 5 हो जाएगा, 5। है ना? यस सर। अब मैं क्या यस करता हूं, सर। इसमें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। 3/5 sin x प्लस 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो जैसे ही आपने उससे मल्टीप्लाई किया, तो अब ये ट्रायंगल में देखो 3/5 का वैल्यू क्या होगा। अगर ये एंगल में थीटा ले लूं, तो 3/5 क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा नहीं लेता हूं, ये वाला एंगल थीटा ले लेता हूं। साइन थीटा। sin थीटा। sin थीटा। एक मिनट। और अगर ये वाला एंगल थीटा ले ले तू, cos थीटा होगा। यस यस। सर। जी यस cos सर। थीटा sin x प्लस 4/5, 4/5 क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, इंटू cos यस x। सर। यस सर। अब ये sin x cos थीटा, cos x sin थीटा देख के आपको याद आता है, sin थीटा प्लस x हो जाता है। यस सर। यस सर। अब ये तो sin थीटा ही यस हो गया ना, सर। अब ये क्या हो गया? sin थीटा हो गया। अब sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। मिनिमम क्या होता है? -1। तो अगर इसका नाम y होता, तो y मैक्सिमम क्या हो जाता? जब ये sin मैक्सिमम होता तो 5 इंटू 1 दैट इज 5, और y मिनिमम क्या हो जाता? 5 इंटू जब ये sin मिनिमम होता -1 दैट इज -5, तो इसका रेंज क्या हो गया? -5 to 5। लास्ट। बोल, सर लास्ट वाला नहीं समझे, थीटा प्लस है। ये 1 फॉर्मूला और क्या हो गया? -1। sin x cos थीटा सर cos, -1 और 1 जो रखे। तो sin थीटा है ना, तो sin थीटा की जगह पे कुछ भी हो, थीटा प्लस x हो, 1000x हो, 5000x हो, उसका वैल्यू किसके बीच रहने वाला है? -1 और 1 के बीच रहने वाला है कि नहीं? तुम्हें बताओ। sin थीटा हो गया ना वो, तो थीटा की जगह थीटा प्लस x हो या थीटा माइनस x हो, कुछ भी हो, ये पूरा एंगल में है। अब
तो आपसे कोई ये भी पूछे कि साइन ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। साइन ए माइनस बी का क्या बताओगे? 1 बताओगे। साइन बी माइनस ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या बताओगे? 1 बताओगे। साइन के आगे एंगल कुछ भी हो उसका मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 होने वाला है। क्यों अब्दुल, आया समझ में अब? यस सर। तो वहां थीटा प्लस एक्स जैसे ही आया तो आपने मैक्सिमम 1 रख दिया। 5 इंटू साइन थीटा, उसका मैक्सिमम क्या होगा? 5 होगा, और मिनिमम क्या होगा? -5 होगा। बाकी लोग सब लोग बोलो, समझ में आया? Yes, sir. बस वही दो चार दिन गिना चुना बोलता है, बाकी लोगों को पूरा माइक ऑन रखना है। कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं है माइक ऑन करने में। क्या गलत बात है ना ये? आप माइक भी ऑन नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? कोई ज्यादा दुख है? माइक खराब है आपका? मौसम गुप्ता, हाँ किया करो माइक ऑन। आवाज आ रही है मौसम गुप्ता आपको? बोलो। Yes, sir. तो बोला करो ना, माइक ऑन कर करके बोला करो। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। देखो बाकी लोग बोलते हैं ना। तो इसका आंसर हो गया -5 to 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये चीज याद रखो, आप याद रख सकते हो कि कभी भी अगर y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखे तो इसका मैक्सिमम होता है √a² प्लस b² और मिनिमम होता है -√a² प्लस b²। अब ये क्या होता है आप ये देखो, √a² प्लस b², और ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम इज √a² प्लस b², मिनिमम इज -√a² प्लस b²। अब ये क्यों है? ये कैसे है? या फिर इसका रेंज आपसे पूछा जाए कि y का रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा -√a² प्लस b² और √a² प्लस b²। ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखो। अब ये कैसे आया आप ये भी समझ लो कैसे आया। अब आप ये समझ गए होंगे। y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो जब कभी भी ऐसा sin cos का कोएफिशिएंट कुछ रहेगा तो आप क्या करो, उसमें एक मतलब अभी हमेशा ट्रायंगल नहीं बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा? a b c, आगे क्या होगा? ये साइड लेंथ अगर मैंने ले लिया a, ये साइड लेंथ ले लिया b, तो ये क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। अब ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की जरूरत नहीं है ना, ये a है b है, तो a यहाँ पे मैंने क्या किया? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या कर दिया? बोलो। यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, √a² प्लस b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटू साइन थीटा प्लस b बाय √a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप कुछ मैसेज कर रहे हो आई थिंक। रुको 1 मिनट, मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ। कोई तो मैसेज कर रहा है, मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट ये कर लो, उसके बाद पढ़ता हूँ। अब ये ट्रायंगल में देखो, a बाय √a² प्लस b² क्या हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा हो जाएगा। अगर अच्छा ये एंगल थीटा ऑलरेडी था तो यहाँ पे थीटा लेना सही नहीं था, कुछ और ले लेते हैं, अल्फा ले लेता हूँ। अब ठीक है, ये क्या साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा हो जाएगा। बोलो सब लोग, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. प्लस b बाय √a² प्लस b² क्या हो जाएगा? साइन Sin अल्फा Sin इंटू कॉस alpha. साइन अल्फा। तो √a² प्लस b², ये भी क्या साइन a cos b प्लस cos a sin b क्या बनेंगे? साइन a प्लस b। अब ये वापस से साइन थीटा, तो अब y मैक्सिमम चाहिए, तो जब ये 1 हो जाए तो 1 पे क्या होगा? √a² प्लस b²। और y मिनिमम चाहिए तो कब होगा? जब वो माइनस हो जाए, -1 हो जाएगा, तो -√a² प्लस b²। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो इस कॉन्सेप्ट का यूज No, कई sir. बार होता है, कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, नहीं सर। sir. नो सर। चलो कॉपी कर लो।
ओके देखो, आपको लास्ट क्वेश्चन में डाउट था प्रणव। पार्डन प्लीज Yes, सर। ओके ओके सी, पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। किधर से था, इधर से था। लास्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ना, 3 sin x प्लस 4 cos x, यही क्वेश्चन। yes sir, बस ये। हाँ, तो इसमें ही मैंने बताया कि जब कभी भी आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले, मतलब कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मिले, तो आप क्या करोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, है ना। तो वही यहाँ पे 3/4 था, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रहेगा, 5 से डिवाइड किया तो 3/5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में प्रणव? नहीं सर, पल्ले नहीं पड़ रहा। ओके देखो क्या किया ना, यहाँ पे जब कभी भी ऐसा कुछ दिखे, a sin x b cos x दिखे, ऐसा दिखने के बाद आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a मीन्स साइन x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, b मीन्स cos x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, तो रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या 5 होता है। Yes sir, तो जब कभी भी ऐसा हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हुआ, डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, वो 3/5 हो जाएगा। बोलो, अगर sin x 3 sin x के साथ 5 से डिवाइड होगा तो 3/5 sin x हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। 4 cos x में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4/5 cos x हो जाएगा, बोलो। Yes sir, हाँ बोलो। और जैसे ही 3, और फिर क्या किया मैंने, 3 4 5 का एक ट्रायंगल बना लिया, ये रहा 3 4 5 का ट्रायंगल। तो 3 4 5 का ट्रायंगल बनाने के बाद उस ट्रायंगल में आप देखो, तो एक साइड का 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये अगर ये एंगल थीटा है, तो पहला था 3/5, तो 3/5 को क्या cos थीटा बोल सकते हैं, बोलो प्रणव। yes sir बोल सकते। और वैसे ही 4/5 को sin थीटा बोल सकते हैं क्या? Yes sir, तो वही मैंने लिख दिया ना, फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, वो क्या होता है sin a प्लस b, वही sin a प्लस b मैंने यूज कर लिया है, तो sin a प्लस b वो यूज कर लिया। तो फिर अब ठीक है, और अब sin थीटा आ चुका है, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, वो दोनों रख दिया। बात -1। समझ आ गया अभी? Yes sir, ओके कॉपी कर लो। सर नीचे कीजिए, ये वाला कर लिए हैं। हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर। यस सर।
ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये आप याद रखो, बहुत काम आएगा। और आगे भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें ये बहुत यूज आता है। तो एक और ऐसा एग्जांपल करते हैं। टेन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मैक्सिमम मिनिमम या फिर रेंज आपको बताना है। 1 मिनट सोचो, फिर मैं बताता हूं। क्या हुआ किसी का? क्या बता दूं? ये कोई आंसर आएगा? बता दीजिए सर। देखो, ये भी है तो क्वाड्रेटिक, या तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना, या तो सबको साइन में कर दो कन्वर्ट। ये कि या तो कॉस में कर दो, या फिर देखना सब लोग ध्यान से, 10 cos स्क्वायर एक्स इधर 6 sin x cos x है, तो 6 sin x cos x के साथ अगर आपका आंसर 1 to कैसे आया 1 to 11 बताओ, बताओ कैसे आया 1 to 11? क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर से बोलो। आवाज नहीं आ रही है। देखो 10 cos स्क्वायर एक्स से मैं क्या करता हूं, एक cos स्क्वायर एक्स बाहर निकालता हूं, तो क्या बचा 9 cos स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको समझाऊंगा। 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो एक दोनों को एक sin स्क्वायर एक्स वहां से भी बाहर ले लेता हूं। क्या आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी आप बताओ मौसम आपने कैसे किया 1 to 11? सर जैसे आप बना रहे ना उसी तरीके से बनाए थे, उसको सारे को क्या वैल्यू पुट यस सर, निकाल कर। मेरा भी 1 to 11 आया। अच्छा हाँ बताओ आगे, इसके बाद क्या किया मौसम आपने बताइए।
इसके बाद क्या सर किया? अरे बोलो। चलो अब्दुल बताओ तुमने इसके बाद क्या किया? अब्दुल। सर इसमें से 2 cos स्क्वायर एक्स को निकाल के 2 sin एक्स स्क्वायर एक्स से मतलब करने पर 2 cos स्क्वायर 2 एक्स आया निकाल लिए। सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। फिर? सर 2 cos एक्स कॉमन ले लिए तो 4 cos एक्स माइनस 3 sin एक्स ये अच्छा, दोनों बचा। फिर cos x तो बच गया ना, 3 sin x cos x का तो कर दिया तुमने, cos x का क्या किया? फिर सर 4 cos एक्स माइनस 3 sin एक्स वही सर रूट अच्छा, मैक्सिमम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो cos मैं ऐसे करता हूँ, cos स्क्वायर sin x को तो मैं तो 1 लिख देता हूँ, प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 3 cos, देखो 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो? यस सर, यस सर। तो ये यस क्या सर। हो गया, 3 cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब ये देखो, क्या a cos थीटा प्लस b sin थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा आ गया? ये जो मैंने ऊपर बताया था ये सबके लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे बीच में माइनस भी होता, यहाँ पे बीच में माइनस भी, यहाँ पे आप लोग माइनस कर दो, अगर a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, अगर वहां पे माइनस भी होगा तो भी मैक्सिमम यही होगा, मिनिमम यही होगा, क्योंकि उस केस में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और वो एंगल में माइनस का साइन आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में, बोलो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो y था अगर इसको मैं y बोल दूं तो y मैक्सिमम अब क्या हो जाएगा, 1 मैक्सिमम इसका क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर टर्म का मिनिमम तो 0 होता है ना, मिनिमम में हम लोग फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लेने लगेंगे, मिनिमम में फिर 0 लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 10 का स्क्वायर 10 होता है, ये 1 आ गया, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 to 11 इसका आंसर हो गया। गुड, दो लोगों ने आंसर दिया था, लिख लो। लेकिन फिर कुछ और मेथड सब यूज करके क्या किया वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। कैसे किया आपने वो मैं पूछा करूंगा, तो वो बताना पड़ेगा आपको कि कैसे किया, क्या किया। लिख लो ये। लिख लिए सर। बाकी लोगों का हो गया? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो लास्ट, इसमें भी रेंज हम लोग देखने वाले हैं। cos थीटा प्लस 3 रूट 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस 6, इसका रेंज कैसे क्या होगा, रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम क्या होगा? थोड़ा ऊपर
क्या बता दूं? होगा किसी से? देख के डर गए। क्या बता दूं? देखो, यस सर। क्या इस बार नहीं है? ये तो इजी है, होना चाहिए था। cos थीटा प्लस 3√2। अब ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है देख के, तो हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा दोनों डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि अलग से हम लोग अभी वैल्यू -1 रखना चालू कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं ना, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 6। So cos theta plus 3√2 sin theta cos pi by 4 is 1 by root 2 cos theta sin pi by 4 is also 1 by root 2 plus 6 1 by root 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 by root 2 इंटू साइन थीटा प्लस 3√2 इंटू 1 by root 2 इंटू cos थीटा प्लस 6 √2 खत्म हुआ, cos थीटा प्लस 3 cos थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 6। अब ये इसको नाम अगर मैं y दे दूं तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जब √a² प्लस b² 4² प्लस 3² 5 होता है 11, और y मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ √4² प्लस 3²। क्या बोलो, समझ में आया? यस सर। होना Yes, चाहिए sir. था, आप लोग यस पता नहीं, सर। ये तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों आप लोगों ने ओपन नहीं किया। लिख लो। हो गया सर। लिख लिया सबने, बाकी लोग? यस सर, लिख लिया। Yes, sir. तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और नेक्स्ट डे का होम, अब ट्रिगो में सिर्फ इक्वेशंस बाकी है, मैं कुछ ज़्यादा होमवर्क ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपको जो डीपीपी दिया था और जो शीट दिया था ट्रिगो का, वो पूरा कंप्लीट करके आना, ठीक है? नेक्स्ट डे वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके? यस सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.